अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ जी रूटीन की सारे काम चल रहे थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हम पकोड़े बना रहे थे, शाम के वक्त दिल कर रहा था थोड़ा, तो यहाँ निमरा पकोड़े बना रही और मैं उसकी वीडियो बना रही थी। तो सब कुछ नॉर्मल ही था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अचानक से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। तो और ख़राब भी ऐसी हुई कि बस सबको हिला के रख दिया उन्होंने। उज़ैफ़ा उनको ले गया हुआ था डायलिसिस के लिए, डायलिसिस भी कंप्लीट नहीं किया, अचानक से वो बीच में वापस आ गए 1-1.5 घंटे बाद। तो हमने कहा भाई ये क्या हो गया, और उनको कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पे हैं, क्या हो रहा है। तो जो है वो घर पे लेके आया, तो कभी कह रहे हैं एक रूम में बैठना है, कभी कह रहे हैं दूसरे में बैठना है। फिर गाड़ी में जाके बिठा दिया, तो बस वो एक ही बात कर रहे थे कि चलो चले। तो कुछ हम बात कर रहे थे, उसका जवाब भी नहीं दे रहे थे, हमें ऐसे देख रहे जैसे पहचान ही ना रहे हों। तो पता नहीं क्या हो गया था उनको अचानक से, तो हम बड़े ही डर गए। फिर उज़ैफ़ा उनको दोबारा हॉस्पिटल लेके गया उनके डॉक्टर के पास। तो उन्होंने जो है उनको एमएच भेज दिया कि वहाँ पे एडमिट कर दें। तो फिर वो उनको ले गया, एडमिट करवा दिया वहाँ पे। तो बस अचानक से ही सब कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो गया था, हम तो इतना घबरा गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और फिर वापस आ गए थे। लेकिन ये कि एक दफ़ा तो सब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनकी हालत इतनी ख़राब थी। तो फिर उज़ैफ़ा ले गया, मेरा कज़न था साथ, और ये सब गए, नबील भी था और मेरे जेठ के बेटा था, सब साथ ही गए हुए थे। फिर शाम को हम भी गए, मेरे बहनोई आए, तो बहन थी, सिस्टर मेरे घर ही आई हुई थी छोटी। तो हम सब फिर गए देखने के लिए उनको, नंद थी, 2 नंदें गई थी, हम सारे गए। तब भी उनकी वही कंडीशन। तो वहाँ भी वो यही कह रहे थे कि चलो चलें। बेड पे ना बैठ रहे थे ना लेट रहे थे, और हम सब उनसे बातें कर रहे हैं, उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही बात कही जा रहे हैं कि नहीं चलो चलें। तो पूरा दिन बच्चों ने उनको इतनी मुश्किल से संभाला। डॉक्टर को जब चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा कि इनको फौजी फाउंडेशन ले जाएं। मैं एमएच कह रही थी, फौजी फाउंडेशन में होती है डॉक्टर, तो उन्होंने कहा वहीं पे एडमिट करें। तो वहाँ लेके जाना था, तो गाड़ी में ही नहीं बैठ रहे थे, बड़ी मुश्किल से इन्होंने उठा के गाड़ी में बिठाया उनको। तो वहाँ भी गए रात तक, काफ़ी सुबह तक उनकी वही कंडीशन थी। फिर सुबह थोड़ा, एक तो हॉस्पिटल वाले पहले अपने सारा कुछ पता नहीं टेस्ट वगैरह करते रहते हैं, डॉक्टर जब तक नहीं आई तो ट्रीटमेंट भी नहीं शुरू हुआ। डॉक्टर ने सुबह आना था, तो डॉक्टर सुबह आई, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और बच्चे बेचारे इतने परेशान हो गए, पूरा दिन भी पूरी रात भी उन्होंने इतनी मुश्किल से उनको हैंडल किया। नबील भी रात को वापस आ गया था, उज़ैफ़ा और तुफ़ैल थे। वैसे तो वार्ड में वो सिर्फ एक ही बंदे को साथ छोड़ते हैं पेशेंट के, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी थी, फिर उन्होंने 2 बंदे छोड़ दिए थे। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको सारी रात संभाला। वो अगर नींद का इंजेक्शन भी देते तो 2-2.5 घंटे बाद हस्बैंड फिर उठ के बैठ जाते थे कि चलो चलें। तो जाके वार्ड के दरवाजे के आगे बैठ गए। वो रात को 11 बजे दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो उन्होंने कहा हम लॉक कर देंगे। तो फिर वो दरवाजे के आगे बैठे हुए थे। तो अच्छा रूम में नहीं थे, रूम में होते तो वो निकल के आ ही जाते, क्योंकि रूम के दरवाजे वगैरह बंद नहीं होते। फिर नेक्स्ट डे हम जो है, बेटियां भी गई, मैं भी, हम सारे गए देखने उनको। फिर तबीयत बेहतर थी उनकी। तो ज़ैफ़ा कल से ही, जब से उनके साथ गया था, फिर वो हॉस्पिटल में ही था, वो वापस नहीं आया। नबील आता था, खाना नाश्ता वगैरह ले जाता था। तो फिर इसलिए हमने इन ड्राइव बुक की, तो उसमें अभी मैं और बेटियां जा रहे थे। तो यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच गए। पहले कहते एक कमरे में जाना, फिर उधर लेके गए, फिर दूसरे में, हमने दूसरे में जाना, फिर दूसरे में लेके गए। फिर मैं आपको लाल बैठा, आपको उल्टी हो रही थी। वो वाला किसी और का है। यहाँ ईमान आपको हॉस्पिटल का रूम टूर दे रही थी। तो यहाँ पे एक बेड था, एक सोफ़ा कम बेड था, एक और बेंच पड़ा था। तो काफ़ी अच्छा रूम था। अगली रात तो बेचारे बड़े ख्वार हुए उज़ैफ़ा और तुफ़ैल। तो मैंने कहा चलो अच्छा आज थोड़ा आराम कर लेंगे। तो फिर भी रात 3 बजे तक तो वो डायलिसिस करवाते रहे, फिर जाके एक सुबह कहीं सोए। तो यहाँ हस्बैंड पूछ रहे थे कि मुझे हुआ क्या था, तो हम उनको बता रहे थे कि आपकी क्या कंडीशन थी। उनको कुछ भी याद नहीं था। वो डाउनलोड करेंगे, कितने ले आने हैं? मोबाइल से ऑर्डर कर रहे तो फिर कर रहा है अभी। ये खड़ी है।
ये ले, ये पापा को दे देना। तो पापा को मोबाइल क्यों, पहले तो वो पापा मोबाइल है गलती नहीं। से लाई हूँ। अच्छा बहू बन रहा है, बहू नहीं बन रहा, व्लॉग बन रहा है। चढ़ेगा कब? पता नहीं, जब जब आप वहाँ पे सऊदीया में होंगे। जब मैं भी मामा मेरी कितनी सही लग रही। वो चले जाए ना, आप फिर तंग होंगे। बनाया, पहले बना रही थी, अभी स्टॉप किया मैंने। और आगे क्या? वो निमरा है, ये मम्मा है, ये हमारी गाड़ी। उई क्या हुआ, ये लगा साइड लगी। हाँ ना, मुझे भी लगा कहीं लगी है। नहीं नहीं, निमरा तुम इस साइड से बैठ जाओ। अभी हम जा रहे हैं, चलो आगे हो ना ईमान। हम जाएंगे घर, और पापा अभी हॉस्पिटल में ही है। टाटा पापा, कल इंशाल्लाह पापा आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ ना। तो वापसी में फिर उज़ैफ़ा ने कहा इन ड्राइव बुक कर देते हैं, क्योंकि उसको यही था कि अगली रात तो रूम उसने बड़ी कोशिश की, प्राइवेट रूम नहीं मिल रहा था, तो उनको जनरल वार्ड में रहना पड़ा था। तो फिर इसलिए वो तो वहाँ पे रात को 11 बजे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो उसने कहा इन ड्राइव करता हूँ, आपको भिजवा देता हूँ, क्योंकि मेरे आते आते दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन फिर उसको किसी ने बताया कि नहीं, प्राइवेट रूम्स के गेट खुले रहते हैं, यहाँ दरवाज़ा नहीं बंद होता। तो फिर उसने कहा चले मैं ख़ुद ही छोड़ के आता हूँ आपको। तो अभी जो है हम उसके साथ ही घर आ रहे थे, तो हमने ना खाना बनाया था ना खाया था, तो हमने कहा था चलो कुछ ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन फिर चले गए थे। तो अभी फिर वो उसने हस्बैंड ने कहा रास्ते से ही कुछ ले खा लेना। तो अभी यहाँ पे आ गए थे मैकडोनल्ड पे, और उज़ैफ़ा बेचारा, उन्होंने 2 घंटे पहले से उसने तोफ़ैल ने कुछ ऑर्डर किया हुआ था फूड पांडा पे खाना अपने लिए, और अभी तक उनका खाना नहीं आया हुआ था। फिर मसला बन रहा था, अभी उज़ैफ़ा यहाँ आ गया था, तोफ़ैल जो है हस्बैंड के साथ डायलिसिस के लिए चला गया था। तो अभी जो है बार बार कॉलें आ रही थी, तो फिर इनका बस बार बार वही चल रहा था कि अभी तक खाना आया नहीं, आएगा। तो काउंटर पे उसने पैसे दे दिए थे तोफ़ैल ने कि आए तो वहाँ से उसको कह दो कि वो पेमेंट ले ले और खाना वहाँ पे दे दे। तो ये बेचारों का बड़ा ही मसला बना हुआ था, भूख भी इनको बड़ी लगी हुई थी और खाना आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने कहा यहीं से कुछ ले लो, तो कह रहा था फिर वो ज़ाया हो जाएगा अभी हमने जो ऑर्डर किया हुआ है। थैंक यू। हाँ पहले वो आ गई मेरे ख्याल में, सब कुछ करना। अच्छा चल ठीक। तो तोफ़ैल बेचारे को तो बहुत ही भूख लगी हुई थी, लेकिन अभी तक इनका वही मसला चल रहा था कि खाना आया नहीं आया। तो ये बेचारे बड़े ख्वार हुए आज फूड पांडा से खाना ऑर्डर करके। 5 लार्ज मील्स हैं, 4 चीज़ की मील है और 1 फिश और फिले की। हाँ हस्बैंड ने सिर्फ फ़िश फिले बर्गर लाने को कहा था, और इन्होंने वो भी पूरी मील कर दी थी। तो उन्होंने तो पेप्सी वगैरह भी नहीं पीनी थी और ना फ्राइज़ खाने थे। तो उज़ैफ़ा को भी फ्लू हो रहा था, उसने कहा मैंने भी नहीं पीनी। तो बच्चों को मैंने कहा आप ख़त्म करो, इतनी ज़्यादा ले। फौजी फाउंडेशन। अच्छा उनको बोले अंदर ना, आप रूम नंबर 13 जो उधर काउंटर पे है ना, प्राइवेट रूम में। हेलो प्राइवेट नंबर दे, हाँ नंबर दे दी मेरे को, नंबर दे दी। एक सेकंड मेरा निकाह, ये पकड़ो मोबाइल, पकड़ो मोबाइल। तो हम सब इतने परेशान हो गए थे कि हमें दानियाल को बताने का भी बिल्कुल होश नहीं था कि उसको भी बता दें। तो अभी उसकी कॉल आई थी, यहाँ पे हम रुके हुए थे, तो वो पूछ रहा था कि डैडी की तबीयत कैसी है। तो कह रहा मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। तो हम समझे शायद भाभी ने बता दी होगा। तोफ़ैल जो है मेरा कज़न, वो भाभी का भाई है, यानी भाभी भी कज़न है। तो तोफ़ैल ने भाभी को बता दिया था, लेकिन वो कह रहा मुझे किसी ने नहीं बताया। अभी मैंने कॉल की तो मुझे उज़ैफ़ा भाई ने बताया। थैंक यू। मर गए।
कॉल कर लेना। पकड़ो हम ना, हाथ भरे हुए हैं। पकड़ो मुझे लेके। नंबर सेंड कर दें यार, वो तो उसका काल कार उसका था। हाँ माशाल्लाह अभी तो बहुत बेहतर है। नंबर पे सेंड कर दे सब। अब तो स्विच अब घबराओ करने का सिग्नल नहीं आ रहा। कल बहुत खराब थी, असल में गैस सर पे चढ़ गई पापा के, तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। ये बहुत मजे का है। एक मिनट हाथ रूंधी में मम्मा आप अपना ले, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। उठा ले मम्मा, बर्गर ले। अम्मी को शायद आपको पता नहीं है, आपको कैसे बेबी लोगों ने बताया? मैंने बताया। मम्मा अच्छा हाँ ये भी कह रहे मैंने बताया। ठीक ठीक ठीक, उनको तो पता था कराची वालों। हाँ आप कराची खाएं। वालों को पता था। उनको तो उनने तो रात को भी फोन किया है, उनने तो दिन के टाइम माँ फोन किया था ना जब मेरा खालजी की बात कर रही थी, पता लगा था। अभी तो माशाल्लाह काफी बहुत बेहतर है। ये पापा को दोबारा पापा के पास जा रहे हैं। टाटा बाय 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 बाय।